बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब खून की नालियाँ। अगर हम खून की नालियों की बात करें तो हमारे जिस्म के अंदर 3 तरह की खून की नालियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर होती है आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आती है कैपिलरीज और कैपिलरीज के बाद आती है वेन्स। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो दिल से ऑक्सीजनेटेड खून को दूर लेकर जाती है, कि दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं आर्टरीज। जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। सिर्फ एक किस्म की आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये वही पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर जाती थी लंग की तरफ, ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा सके, उसमें ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो सके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आर्टरीज की दीवारें जो है जब मोटी होती है, थिक वाल होती है, इसकी दीवारों के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो अंदर लेयर है उसका नाम है एंडोथेलियम। उसके बाद जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स हैं और इसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है। तो हम कह सकते हैं जो आर्टरीज हैं ये एक तो मजबूत है और दूसरी लचकदार है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक है, और अंदर इसके खाली जगह होती है, कैविटी होती है। उस कैविटी को कहा जाता है ल्यूमन। ल्यूमन वही कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। जैसे ही आर्टरी ब्लड लेकर पहुंच जाती है किसी ऑर्गन के अंदर, जैसे ही आर्टरीज किसी ऑर्गन के अंदर दाखिल होती हैं वो मजीद छोटी नालियों के अंदर तकसीम होना शुरू हो जाती हैं। उन नालियों को कहते हैं आर्टरियूल्स, और आर्टरियूल्स जब टिश्यूज के अंदर एंटर होते हैं तो वो मजीद तकसीम होकर कैपिलरीज बना देते हैं। ठीक है, और कैपिलरीज कौन सी है? ये दूसरी किस्म है हमारी ब्लड वेसल्स की। अब हम आर्टरीज को साथ साथ रीड आउट भी करते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन एडल्ट्स। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज खून को दिल से दूर लेकर जाती है, जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। सारी की सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सवाए पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ये वही आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेकर जाती हैं। The thick walls of arteries are made of an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscles and elastic tissues, and an outer layer of connective tissues. Arteries are strong and elastic. अब इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर एंडोथेलियम, दरमियान में स्मूथ मसल्स जो इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती हैं, और साथ जो सबसे बाहर है वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू और इन इलास्टिक टिश्यूज की वजह से ये मजबूत भी होती है और इलास्टिक होती है, लचकदार होती है। द हॉलो इंटरनल कैविटी ऑफ आर्टरीज इन विच द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ल्यूमन। के अंदर जो खाली जगह है, एंडोथेलियम के अंदर जो खाली जगह बनती है उसे कहते हैं ल्यूमन, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। व्हेन आर्टरीज एंटर्स बॉडी ऑर्गन्स दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स नोन एज आर्टरियोल्स। कि ये आर्टरीज जब किसी ऑर्गन के अंदर एंटर होती हैं ये मजीद छोटी होकर आर्टरियोल्स बन जाते हैं। The arterioles enter tissue and divide into capillaries। कि arterioles जो है ये टिश्यू के अंदर एंटर होती हैं और कैपिलरीज बन जाती हैं। उसके बाद अगली जो वेसल है वो है कैपिलरीज। Capillaries are the smallest blood vessel. The walls of capillaries are composed of only a single layer called endothelium। कैपिलरीज जो है ये सबसे छोटी वेसल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं वो सिर्फ एक लेयर से मिलकर बनी है, उसका नाम है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की जो मोटाई है ये सिंगल सेल की मोटाई होती है इसकी, ये बहुत बारीक होती है, इतनी बारीक होती है कि इसके अंदर से पानी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकते हैं। कि जब कैपिलरीज ब्लड लेके ऑर्गन के अंदर टिश्यू के अंदर पहुंचती हैं तो इसके अंदर से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलकर टिश्यू के अंदर शामिल हो जाती हैं, और टिश्यू के अंदर जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आ जाता है ब्लड के अंदर थ्रू एंडोथेलियम, एंडोथेलियम से गुजरने के बाद। और फिर ये जो कैपिलरीज हैं ये मजीद जुड़ते हैं, यूनाइट करते हैं, यूनाइट करने के बाद बड़ी नालियां बना देते हैं। उन नालियों को कहते हैं वेन्यूल्स, जिनके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर से ऑक्सीजन निकल कर पहुंच चुका है टिश्यूज के अंदर, और टिश्यू से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गया है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से अब ब्लड बन गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज मिलेंगे तो वेन्यूल्स बना देंगे, और वेन्यूल जब ऑर्गन से निकलेंगे, क्योंकि वेन्यूल जब जा रही हैं दिल की तरफ, तो जैसे ही वेन्यूल ऑर्गन से निकलेंगी वो मजीद बड़ी नालियों के अंदर तब्दील हो जाएंगी। उन नालियों को हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, अब इसको रीड आउट करते हैं।
The thin layer is so thin that water, nutrient, oxygen can pass through it to enter the tissue fluid। के जो इसकी लेयर्स है एंडोथेलियम, ये इतनी बारीक होती है कि इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पास हो सकती है, गुजर सकती है, ताकि वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटर हो सके। Similarly, carbon dioxide and other waste present in tissue fluid can pass through it to enter blood। कि जिस तरह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ब्लड से निकले हैं, इसी तरह टिश्यू के अंदर से, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट भी ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। इन टिश्यूज कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। अब ये कैपिलरीज जुड़ेंगी, उससे छोटी छोटी वेन्स बनाएंगी और उनका नाम क्या है? वेन्यूल्स। दी वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म वेन्स, और यही वेन्यूल जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद वेन्स बना देती हैं जो फिर ब्लड को लेकर जाएंगे दिल की तरफ। तीसरी किस्म की ब्लड वेसल्स का नाम होता है वेन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, किधर से? बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ। और सारी की सारी जो वेन्स है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सवाए पल्मोनरी वेन के, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ताकि उसे पूरी बॉडी के अंदर भेजा जा सके ब्लड को। उसके बाद इसकी जो दीवारें हैं वो भी 3 लेयर से मिलकर बनी है, वही 3 लेयर जिसकी आर्टरीज के अंदर जो मौजूद थी। सबसे अंदर एंडोथेलियम, उसके बाद दरमियान में स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज, सबसे बाहर जो है कनेक्टिव टिश्यूज है। वेन्स के अंदर जो दरमियानी जो लेयर होती है ये आर्टरीज की निस्बत कम मोटी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, बारीक होती है, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज की मिकदार कम होती है। इसकी मोटाई कम होने की वजह से इसका जो अंदर वाला ल्यूमन है वो खुला होता है, वो ब्रॉडर होता है। आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमन है वो जरा तंग होता है, लेकिन वेन्स के अंदर जो ल्यूमन है वो खुला होता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ वाल्व्स भी मौजूद है ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो सके। इसको ब्रॉडर क्यों रखा जाता है? क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, इसलिए जो ल्यूमन है वो तंग होता है, लेकिन वेन्स के अंदर ब्लड को लो प्रेशर से मूव करना पड़ता है, इसलिए जो वेन्स है उसकी जो ल्यूमन है वो ज्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉडर होती है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, जो वेन्स हैं ये खून को दिल की तरफ लेकर आती हैं। इन अडल्ट्स ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स, सारी की सारी जो वेन्स हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन्स के। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम 3 लेयर्स as are present in artery walls। In other words, an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscles and elastic tissues, and an outer layer of connective tissues। इसकी दीवार के अंदर वही 3 layers of cell मौजूद हैं जो कि arteries के अंदर थी। सबसे अंदर endothelium, उसके बाद smooth muscles और elastic tissues, और सबसे बाहर connective tissues। In veins, the middle layer is comparatively thin as compared to arteries। कि जो मिडल लेयर है इसकी वो जरा कम मोटी होती है, बारीक होती है आर्टरीज की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर जो स्मूथ मसल और इलास्टिक मसल है वो कम तादाद के अंदर होते हैं। द ल्यूमन ऑफ वेन्स इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज, और इसका जो ल्यूमन है, कैविटी है, खाली जगह जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, वो आर्टरीज की निस्बत खुला होता है। मोस्ट वेन्स हैव वॉल्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और इनके अंदर ज्यादातर वेन्स है उनके अंदर वाल्व मौजूद होता है। वाल्व का काम हम देख चुके हैं कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। अगर नीचे देखें तो यहाँ पर हमें तीनों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर उन्होंने हमें तीनों तरह की ब्लड वेसल दिखाई गई हैं। सबसे पहले ये आर्टरी है, इसको देखें तो इसमें ये सबसे पहले अंदर मौजूद है एंडोथेलियम, और ये वाला जो इसका हिस्सा है ये स्मूथ मसल्स है, मिडल लेयर है, और ये सबसे आउटर लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यूज की है। और इसी तरह अगर इधर देखें तो ये अंदर एंडोथेलियम और ये स्मूथ मसल्स। अगर देखें तो इसका स्मूथ मसल्स और इनके स्मूथ मसल्स में फर्क है, ये जरा चौड़े हैं और ये कम चौड़े हैं। कम चौड़े इसलिए हैं ताकि इसके ल्यूमन को खुला रखा जा सके, कि इसका जो ल्यूमन है ये खुला होता है, इसी वजह से इसको तंग किया जाता है, इसकी जो मोटाई है वो कम कर दी गई है। और सबसे बाहर जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे कैपिलरीज दिखाई गई हैं। ये कैपिलरीज के अंदर सिर्फ एक लेयर है, एंडोथेलियम। ये जो अंदर लेयर मौजूद है दोनों के अंदर, आर्टरीज के अंदर ये वाली लेयर और वेन्स के अंदर, यही एक लेयर इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर होती है। ये बारीक होती है ताकि इसमें से जो है टिश्यूज का एक्सचेंज, फ्लूइड का एक्सचेंज हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। अब हम इसमें से देखते हैं कि इसमें सवाल कौन कौन से बन सकते हैं।
सबसे पहले इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि ब्लड वेसल्स के बारे में एक्सप्लेन करें, ब्लड वेसल्स की वजाहत करें। उसके अंदर पहली हेडिंग आर्टरीज होगी, इसको एज इट इज लिख देंगे, आर्टरीज, फिर कैपिलरीज और फिर वेन्स। ठीक है, इसके अंदर से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला आर्टरीज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो कि ये 1.5 लाइन के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद ल्यूमन के बारे में पूछा जा सकता है कि ल्यूमन क्या होता है, ये होलो कैविटी, और इसकी दीवारें किस चीज़ की बनी हुई हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है, वो इसमें पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। इसी तरह कैपिलरीज की डेफिनेशन आ सकती है, जो वही पहली 1.5 लाइन इसके अंदर होगी यहाँ तक। ठीक है, ये कैपिलरीज की डेफिनेशन होगी। उसके बाद वेन्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, आर्ट्रियोल के बारे में पूछा जा सकता है, वेन की डेफिनेशन आ सकती है। वेन की डेफिनेशन यहाँ से लेके इधर तक होगी। फिर वेन की जो वाल्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये एमसीक्यू के तौर पर सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह उर्दू मीडियम के अंदर भी यही सवाल होगा कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि ब्लड वेसल्स के बारे में क्या जानते हैं, इसकी वजाहत करें। इसमें तीनों टॉपिक्स आप एज इट इज़ लिख देंगे और इसमें जो डेफिनेशन है वो मैं निशान लगा देता हूँ कि आर्टरीज की क्या है। अच्छा, ये यहाँ से आर्टरीज की डेफिनेशन शुरू होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, खून होता है। इसके बाद आर्टरीज की दीवारें कैसी होती हैं, ये सवाल इसके अंदर आ सकता है। फिर ये नीचे ल्यूमन क्या होता है, आर्टरीज की अंदरूनी खला को जिसमें खून बहता है ल्यूमन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वेन्स की अंदरूनी खला जिसमें खून बहता है उसे ल्यूमन कहते हैं। इसी तरह कैपिलरीज की डेफिनेशन हो सकती है, वेन्स की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कैपिलरीज की डेफिनेशन है और ये हमारे पास है वेन्स की डेफिनेशन। वेन्स की दीवारें कैसी होती हैं, वेन्यूल्स क्या होता है, आर्टरियोल्स क्या होता है। यहाँ से आर्टरियोल की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कि जब आर्टरी जिस्म के ऑर्गन में दाखिल होती है तो वो छोटी नालियों के अंदर तकसीम होता है जिसे हम आर्टरियोल्स कहते हैं। इसी तरह वेन्यूल्स की डेफिनेशन भी हो सकती है कि टिश्यूज में कैपिलरीज मिलकर छोटी वेन्स यानी वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाती हैं, ये वेन्यूल की डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सवाल हो सकता है कि वेन्स के अंदर वाल्व क्यों मौजूद होता है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके। जहाँ भी वाल्व मौजूद होगा उसका काम यही है कि उसने बैक फ्लो ऑफ मटेरियल को रोकना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है, कोई डाउट रह गया है तो वो बिला झिझक आप कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।